जी, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपके रोज़े बहुत ही मज़े से जा रहे होंगे। आज मैंने बनाई है घर में खीर और मैंने ऐसी ड्रिंक बनाई है जो आपकी स्किन को ग्लो, वाइट और ना एनर्जी आप ड्रिंक कह लें, जो ये चीज़ें हैं। और कुछ अगर आपको सूट नहीं करते, कुछ नहीं पसंद, आप स्किप कर सकते हो उन चीज़ का, कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लेमन, अदरक, आप ये चीज़ें भी इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी का ही मिक्सर बनाया था, तो मैं आगे चल के आपको रेमेडी भी बताऊंगी। तो यहाँ हम गए रात को आउटिंग पे। अगर आपको वॉइस में शोर आ रहा हो तो आपने इग्नोर करना, चूँकि बिल्कुल रोड के ऊपर घर है, तो उसकी वजह से ना तो गाड़ियों की रोड से आवाज़ आती रहती है। तो यहाँ हम गए बाहर, ये कोई म्यूज़ियम सा बना हुआ था और बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे। तो यहाँ बहुत ही इतनी पुरानी गाड़ियाँ थी ना, जब बादशाह वगैरह थे उनके दौर की ये हैं, जो होती थी अंग्रेज़ों के पास। तो ये वो है और बहुत खूबसूरत थी। और ये बहुत, जितनी आपको वीडियो में छोटी लग रही है ना, ये इतनी छोटी है नहीं, अच्छी भली बड़ी हैं, खुली बड़ी। इनके बोनट भी इतने बड़े थे ना, जो आजकल किसी गाड़ी के भी नहीं है। जितनी भी आप बड़ी से बड़ी गाड़ी देख लेना, इतना बोनट किसी का नहीं होगा। तो यहाँ नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। हम 10 कदम पीछे तो ये 100 कदम आगे। और यहाँ ये ये थी ब्लू वाइट गाड़ी, वो बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत प्यारी थी। ये ग्रीन थी और जी ये रेड एंड वाइट थी। तो वहाँ जा रहा था एक अरबी भाई तब वो भी बीच में आ गए। तो ये देखने, ये भी बहुत खूबसूरत सी गाड़ियाँ थी, चमक रही थी, धमक रही थी। और इन पे लाइटिंग नहीं थी लेकिन ऐसे रोशन थी। ये देखें, ये यूएसए की कंट्री, यूएसए की है, ठीक है ना। तो इसका हम देखते हैं ये कहाँ की है। अच्छा, वो तो यूएसए की है, तो ये भी यूएसए की, मतलब इसमें जो खड़ी है वो यूएसए के। बाद में हमें ये दिखा, ये जो पहले ज़माने में जंग करते टाइम करते थे इस्तेमाल, ये इतने भारी थे नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसे फील कराओ कि भाई बहुत भारी हैं ये, जैसे होते थे रियल में। तो ये साइड पे आई थी घास, और यहाँ छोटा सा था मिनी सा पार्क जो बिल्कुल फ्री था। तो बच्चे यहाँ रुक गए। और जो नीचे ये रेत है ना, ये बहुत मज़े की थी, रियल समंदर की रेत थी। ये रेत ऐसी है, मोटा मोटा दाना होता है, जैसे कि मतलब मज़े की होती है। हाँ, तो मैं आपको इसकी क्लिप भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये बहुत मोटी मोटी खुदरी सी होती है, ये रियल होती है रेत जो होती है। तो यहाँ ये ऊपर हानिया चढ़ी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, जैसे कि हम टॉय लेते हैं, बाहर के टॉय होते हैं, जैसे कि एलबी मतलब लंडे से टॉयज़ लेते हैं ना, एक उसमें आता है, ये वही एक्टिविटी थी। तो इस तरह की ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। और ये मज़े की बात थी, ये शारजा में ना फ्री था। शॉप्स थी बहुत प्यारी प्यारी, जैसे पहले ज़माने की शॉप्स होती हैं, ये उस तरह की कोई जगह बनी हुई थी। साथ ही दरवाज़ा खुला हुआ है ना, ये मर्दों के कपड़ों की दुकान थी, आगे लेडीज़ थी, कोई आगे और कोई शॉप थी, ऐसे छोटी छोटी, जैसे ना पुराने ज़माने में होते थे। मतलब इन्होंने इधर वो म्यूज़ियम टाइप लुक बनाई हुई है। तो सब चीज़ें ना उसी टाइम के हिसाब से उन्होंने सेट की हुई हैं। दुकानें भी पुरानी लुक रखी हुई है। तो यहाँ दानिया रेत एंजॉय कर रही थी, रेत बहुत मज़े की थी। मैं खुद शूज़ उतार के चल रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये रेत अजीब सी थी, जैसे एक घास होता है ना, बंदा चलता है तो उससे ना ठंडक ठंडक फील होती है, तो रेत भी उसी टाइप की भी थी, सॉफ्ट बिल्कुल। और यहाँ देखेंगे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, हानिया भी वही ट्राई कर रही है कि मैं भी वैसे करूं लेकिन उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही। तो यहाँ दानिया भी फुल एंजॉय कर रही है जितना हो सक रहा है। शुक्र करें ये पाँव दबा रहे हैं, मुँह नहीं दबा रहे हैं शिखर मुठ कितना अच्छा। यहाँ बहुत सा प्यारा व्यू समंदर। अच्छा, ये कुछ पुरानी बोट्स खड़ी थी, जो पुरानी बोट्स होती हैं ना, ये इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ होती हैं। जो दूसरी होती हैं वो सबकी पर्सनल थी, जो दूसरी वाइट वाली खड़ी थी, जैसे कि अभी आएगी। यहाँ बहुत प्यारा चांद का व्यू था। तो ये जो है ना, ये पर्सनल है, इसमें से फर्स्ट सेल थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं क्या हम खरीद सकते हैं। अच्छा, फिर हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद हमारे घर के पास शॉप आई। तो दानिया अंदर, हानिया घुस गए कि हम कैसे खाली हाथ जा सकते हैं। तो ये सुबह की वीडियो थी, सुबह सुबह बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, मतलब मज़ेदार सा मौसम बना हुआ था। फिर एकदम धूप निकल आई थी। उसके बाद ये मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक बना रही थी। मेरे मुँह पे एक्ने, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुँह पे इतने पिंपल निकल आए हैं ना, पता नहीं चीज़ चेंज होने की वजह से, पानी या चीज़ें वगैरह चेंज होने। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत खालिश चीज़ें हैं, केमिकल वाली कोई नहीं है।
शायद वो खाली चीज़ें ही रास नहीं आ रही, पाकिस्तान की चीज़ों के आदी थे। तो जैसे मैंने ये जूसर में डाला, मेरा जूसर जल गया। ओए होए होए, गलती ये हुई कि जो हमारे घर में था वो था अच्छे वाला, ये थोड़ा था जल्दी में मेरे हस्बैंड ने मतलब ले लिया कि मतलब टाइम पास करना भी शुरू में, तो वो बिल्कुल जल गया। फिर मैंने इसको निकाला, मैंने एक और ग्राइंडर में डाला, वो हैंड वाला था, चॉपर कहते हैं जिसे, तो इसलिए उसमें डाला मैंने। फिर उसका पानी निकाला। तो मैं यहाँ किचन में थी, तो ये यहाँ मस्त हो के सफाई कर रही थी। आज हानिया भी हेल्प कर रही थी, मैडम जी अभी ये टाँकी मार रही थी, तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनी, वो सीन भी इनका देखने वाला था। हानिया खुरपा पकड़ के बैठी है और दानिया गन लेके आ रही है। और ये इसके बाद ना सामने आ गया था मकोड़ा, हानिया ने टप्पा मार के ना अंदर भाग के गई थी और शोर मचा दिया था। बस इसने काम को बढ़ाना होता है, इसलिए हम हानिया को तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते कि आए हो हमारी हेल्प कर, इसने काम बढ़ाना होता है। तो ये पापे मैंने इसमें यूज़ किए थे खीर में। तो ये देखें ग्राइंडर ख़राब होने की वजह से खीर में भी थोड़ा फॉल्ट हो गया फॉल्ट हो गया। तो फिर भी मैं, लेकिन हमने बनानी थी तो सामान सारा इकट्ठा था, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, हमने क्या, कोई मसला नहीं है। चावल भी थोड़े हो गए थे, थोड़े और जी पापे भी हमने चॉपर की मदद से जितना ग्राइंड हुआ किया, बाकी हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। ये तो आप देख सकते हैं खीर हमारी काफ़ी बन गई थी, बहुत ड्राई करनी थी। फिर इसमें क्रीम भी यूज़ होगी, वो पता नहीं हम यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो तो जैसे आएंगे आइडिया देखते हैं। मैंने बादाम भी इसमें डाल दिए थे, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में, क्योंकि ग्राइंडर ख़राब हो, जूसर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ना सारे काम ना बदमज़ा हो गए थे। तो फिर भी जायका बहुत अच्छा आया था किरनी का, लेकिन बस पतली हो गई थी। अभी मैं इसको बहुत यहाँ पे ड्राई करूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि चावल ग्राइंड हो ही नहीं है। चावल ग्राइंड होते हैं तो थोड़ी खीरनी गाढ़ी हो जाती है। ओके, अल्लाह।